मुमरा जामा मस्जिद के इमाम साहब का हुजरा और कमरा क्या बोले इस मुद्दे पर जामा मस्जिद के ट्रस्टी, सुनिए। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पहली खबर हमने आपको बताई मुमरा जामा मस्जिद से जुड़ी हुई, जहां पर इमाम साहब के हुजरे को लेकर और उनके रिहायशी कमरे को लेकर विवाद चल रहा है। इमाम साहब के जो आरोप है, इमाम साहब का ट्रस्ट के ऊपर जो भी आरोप है कि उन्हें हुजरा और कमरा नहीं दिया जा रहा है, वो तमाम चीजें पहली खबर में आपने उसके वीडियोस देखे। उन्होंने अवामुन नास से, मस्जिद में आने वाले तमाम मुक्तदियों से, तमाम नमाजियों से जो है अपनी बात रखी बड़ी रात को, और तब से लेकर 12 अप्रैल शुक्रवार जुम्मा तक जो है ये खलबशार यहां पर मचा रहा। पुलिस भी यहां पर आ गई, युवकों ने मस्जिद को ताला लगाने की बात कही, तामीरी काम बंद करने की बात कही, सब बाद में करो, पहले इमाम साहब का करो, ऐसी इन युवकों की भूमिका है। बहरहाल दीनी मामला है, शरीयत क्या कह रही है इस ताल्लुक से, ये सोचे समझे बगैर, जाने बगैर इस पर कोई भी बात करना बेकार है। बहरहाल ये मुद्दा समझने के बाद हम आपको बता रहे अब इमाम साहब के इस मुद्दे को लेकर के, जो कि उन्होंने अवाम के बीच में ला करके छोड़ा है अपने हुजरे और कमरे का। उनका अब कहना है कि कमरा नहीं चाहिए, सिर्फ हुजरा चाहिए। ऐसा भी ट्रस्टियों ने खुलासा भी किया है। 27 की शब का जो पहला वीडियो हमने आपको दिखाया था, उस ताल्लुक से भी एक ट्रस्टी ने खुलासा किया है। हाजी सलीम, मसर्रत कुरैशी और अब्दुल मुनाब, इन तीनों ट्रस्टियों ने इस मुद्दे पर खुल करके बात रखी है। 23 साल से इमामत कर रहे हैं इमाम साहब यहां पर इस मस्जिद में, और उसके बाद आज उनके हुजरे और कमरे का मसला मस्जिद के दोबारा तामीरी काम के दौरान पैदा हुआ है। सैयद अली भाई साहब, जो कि हज़रत अनवर अशरफ उर्फ मुसन्ने मियां रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं, उनकी भी इस मामले में मदाखलत है। उनके सामने भी कुछ खुलासे हुए, कुछ वादे इरादे हुए, उसका भी जिक्र ट्रस्टियों ने किया है। आपको अंत में बता दें कि हमने इस संबंध में इमाम साहब से भी संपर्क किया, और क्या है उनका पूरा मुद्दा, हुजरा और ये कमरा जो नहीं उन्हें दिया जा रहा है, इस पर उनका क्या कहना है। तो उन्होंने फिलहाल किसी भी तरह से बात करने से इनकार कर दिया कि बड़ों से मैं पूछूंगा अपने, और उसके बाद जो है अपनी बात रखूंगा। सलीम हाजी साहब, आज जामा मस्जिद के बाहर एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें लिखा गया है, इमाम साहब के उजरे का मसला जब तक हल नहीं होगा, तो कुछ युवकों ने जो कहा है, जब तक के मसले का हल नहीं होता जब तक मस्जिद का काम बंद किया जाए। और ये अभी जो जुम्मा गया है कल, तो इमाम साहब ने भी जुम्मा की नमाज में अपने उजरे का मसला और उनके रहने के घर का मसला वो रखा आवाम के बीच में। और आप लोग ट्रस्टी है, आप लोगों पे उंगली उठाई गई है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहूँगा, पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम। इसके बाद में ये है कि इमाम साहब ने मेंबर रसूल पे खड़े रह के बोले पब्लिक से कि ट्रस्टी लोग मेरे को उजरा नहीं दे रहे, मेरे को उजरा ऊपर नहीं चाहिए। हालांकि 600 स्क्वायर फीट का रूम हमने 3 माले पे उनको दिए नहीं है, मतलब बना दिए। और मैंने उम्रा जाते टाइम पे उनको बोल के गया था कि तुमको पहले माले पे एक छोटी सी केबिन ऑफिस के लिए बना के देंगे, तो भी उन्होंने कुछ नहीं करते हुए बड़ी रात को भी भड़काऊ भाषण करे, उसका कोई रिएक्शन नहीं मिला। तो कुछ नौजवान छोकरों को यहाँ के उनको उन्होंने मिलाए और उनको जुम्मा में उन्होंने भड़काऊ भाषण करे, लोगों के पास में एकदम एब्सेंट बताए। उसके बाद में पर्टिकुलर के टेबल पे, चंदे के टेबल पे हंगामा कर दिए। बोले इमाम साहब का उजरा नहीं, तुमको सब ये करना पड़ेगा, ट्रस्टी है क्या आप लोग, ये है क्या, इमाम साहब पैसे इमाम साहब के पास सामने क्यों नहीं गिनते, आज हमको पूछ के भी खाना पड़ेगा तो इमाम के साथ में खाना पड़ेगा। ऐसा माहौल हो गया। वो ऐसे बातें कर रहे हैं, जिसने लोगों ने, छोकरे लोग थे, नौजवान तबका, ऐसी बातें करे। हमने उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको क्यों जवाब देंगे। अल्लाह ने इतना सब्र दिया तो हमने बैठे थे चुपचाप। फिर हमने उसको बोले भाई, फिर एक दिन ऐसा था, पहले हालांकि ये बात हो चुकी थी सैयद अली भाई साहब के पास, इमाम साहब को पहले भी उन्होंने 2022 में मेरे को एक लेटर चिट्ठी दिए थे साइन करने को कि भाई मेरे को नीचे उजरा चाहिए। तो मैं बोला मैं साइन करके दूंगा नहीं, मेरे बाप की मिलकत नहीं है, पहले मैं आवाम की सहूलत सोचूंगा फिर सोचूंगा। तो भाई साहब ने बुलाया, तो रूम हमने भाई साहब को भी दिखाया। मैंने रूम दिखाने के बाद में 3 माला चढ़े, बोले लिफ्ट लगा रहे ना, माला लिफ्ट लग रही। तो उधर मामला ठंडा हो गया था। और उजरे की बात नहीं थी, उजरा पहले नहीं था, उनको रूम ही था। अपन उजरे की बात, उजरा ये है कि उनको
सबसे बातें करने को चाहिए, ऑफिस चाहिए उनको, एक ऑफिस बोले सब मिलने जुलने। अभी ऑफिस में क्या क्या करते हैं आज भी जो मेरे को क्या मालूम। ऑफिस है इसके लिए चाहिए कि एकदम ऑफिस जरूरी हो गई। दूसरी चीज़ें वही बोलते मेरे को रूम नहीं चाहिए, मुझे ऑफिस ही चाहिए, वो भी मिजवान पे ही चाहिए। तो उन्होंने ऐसा करके ऐसे ऐसा भाषण दिए रो रो के, तो आवाम सब बिगड़ गई। इसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने सबको हटाई। तो ये कुछ छोकरे लोग मेरे को मारने की धमकी दिए, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, कुछ छोकरे लोग ने मेरे को मारने की भी धमकी दी है। बोले कि बाईपास हुआ मेरा, अभी मेरे जगह में अभी उमरा करने गया तो वापस खून आ गया था। बल्कि यही मस्जिद में दुआ हुई मेरे लिए, यही मस्जिद में दुआ हुई। और मैं हार्ट पेशेंट हूँ। मैंने अगर इससे पहले 10 साल पहले ऐसे ही भड़काओ शामिया को इन्होंने लात मारे थे, तो असगर कुरैशी का इंतकाल हो गया, हाँ, दिमाग की नस फट गई, दिमाग की नस फट गई। तभी यासीन कुरैशी को बोले, तो यासीन करवाला जानते, बोले अभी हमारे घर में 2 मैयत हुई है साहब। तो मैंने जो उनको जनाजी की नमाज नहीं पढ़ाने दिया हूँ, खुद दूसरे मौलाना को बुला के पढ़ा दिया। उन्होंने उस टाइम भी उसको ऐसे टेंशन दे के मारे। आकर अल्लाह ना कुछ कुछ मेरे को भी मौत होकर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार वो, उनके साथी जितने चर्ची लोग थे वो रहेंगे बस। हाजी साहब, जैसे आप ट्रस्टी है, आप पूरी मस्जिद की मेन फाउंडेशन आप ही है, आपके ऊपर उंगली उठाई गई है। जैसे जो गल्ला है, इमाम साहब ने कहा मेरे सामने नहीं गिना जाता, जो आए थे जो छोकरे लोगों ने, साहब ने नहीं कहा, ये छोकरे अच्छा ये जो छोकरे लोग ने कहा, ये छोकरे मगर ने कहा। उन लोगों ने बोलते हुए ये कहा इमाम साहब के सामने नहीं गिना जाता है। तो ये एक आप पे उंगली उठाई गई है। और दूसरी चीज, आप ट्रस्ट में क्या पोस्ट रखते हैं इसके ऊपर भी आवाज उठाई गई। नायब सदर हूँ मैं, मेरे पास उसके पेपर है, आपको मंगता तो उसकी फोटो भेज दूंगा मैं। उसके पूरे चैरिटी में जो हम लोग आए हैं 4 जाने, मुनाफ भाई, मसरत, मैं और याकूब भाई साहब, 4 ट्रस्टी हम लोग। अच्छा, एक वापस से एक बात पे रोशनी डालूंगा। ये जब पहले मसला हुआ था तो आपने सैयद अली भाई साहब के इधर मीटिंग हुई थी, तो उधर भाई साहब ने मतलब ये उजरा आके देख के गए थे, रूम देख के गए थे उजरा, तो जब बना अच्छा रूम उनका रहने का रूम, तीसरे माले पे जो आपने कहा, आया तो वो आए के चक्कर मार के गए थे। बोले माशाल्लाह बहुत बड़ा बना है, बेडरूम है, हॉल है, किचन है, सब है। 3 माले पे दिया हूँ, जबकि वो बोलते यहाँ मेरे को चढ़ने भारी पड़ रहा है, जबकि वो खुद 4 माले पे रहते हैं सैलस नगर में। तो मगर इमाम साहब ने जब सैयद अली भाई साहब को दिखा दिया गया और इमाम साहब ने ये बात रद्द करते हुए आवाम के सामने ऐसा भड़काऊ काम क्यों किया, ये नहीं मुझे मालूम। उनके दिल में क्या चल रहा है अपन क्या बता सकते हैं। इसके दिल में क्या चल रहा है, कब से चल रहा है, जब से वो उनको कोई मौके का तलाश रहते ही है। रमज़ान का महीना हुआ, 27वीं सबको बोले, कोई ऐसा मिला के बोलते, बीच में तो दूसरा जुम्मा बंद करो बोले, जब भी पब्लिक को भड़का दिए। आप लोग को भी मालूम होगा। हाँ, ये बात तो सुनाई दी थी, जुम्मा हुआ था, दूसरी जमात जुम्मा की बंद की जाए। आज 14, 15, 20 साल से, कितने साल से साकिरा भी जुम्मा चालू है, 15, 16 साल से। बल्कि हमने दूसरे मुफ्ती लोग से फतवा ला के वो जुम्मा कायम करे थे, कि जब जगह अपनी छोटी पड़ती थी। इन्होंने बोले जुम्मा अभी जगह बहुत है, बन गई मस्जिद। अभी पुलिस ने भी आवाज उठाई है या दूसरे मजहब के लोगों ने भी कहा है रास्ते पे नमाज नहीं हुई। तो आवाम के ज्यादा होने पे भी, और लगभग बहुत सी मस्जिदों में 2 जमात होती है। गरीब नवाज मस्जिद में भी 2 जमात होती है और MM बेली में भी 2 जमात होती है, और फिर ये आवाज उठाई गई थी। अरे डोंगरी की कौन सी मस्जिद में 3 जमात होती है जुम्मा जी, हंडी वाली मस्जिद में भी 2 होती है, इनारा मस्जिद में भी 2 होने लग गई है। लॉकडाउन के बाद से लोग ने सब समझ के ले लिए। आज अपने को ये थोड़ी मालूम पड़ता जगह ऊपर कम है कि ज्यादा है। तो इमाम साहब ने जब ये बात कही थी तो कुछ उसमें फतवे दिए थे, फतवा उन्होंने लाए थे उधर मुंबई से, हमने भी उसके सामने फतवा लगा दिए थे कि हमने वो लाए थे कि इजाजत नहीं दी, हमने लगा दिए थे इजाजत दी है। भाई आपका क्या नाम? मसरत कुरैशी। मसरत भाई, ये आप भी ट्रस्ट में हैं और ये जो उंगलियां उठाई जा रही है इसको लेके आप क्या कहेंगे? हम तो ये सोचते हैं मालूम कि इमाम साहब यहाँ से हटाई जाए तो बेहतर अच्छा है। कई लोग उसके उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ते, कई लोग आए क्या वजह है इसकी जो उनके पीछे हमारे इमाम साहब का मतलब ऐसा मालूम क्या मायपना भी है। हालांकि 27 सबको जो बड़ी रात की बात हुई थी ना, उन्होंने क्या बोलते बोले 3 माले में तुमको रूम दिए थे ना, उन्होंने बाद में क्या बोले हमको रूम नहीं चाहिए बोले, ये सब आवाम के सामने बोले थे उन्होंने। बाद में बोले हमको उजरा चाहिए करके, ऐसी बात की उन्होंने। अच्छा, रहने को रूम नहीं चाहिए, उजरा चाहिए। हाँ, उजरा चाहिए, ये बात की। जबकि उनका रूम बंद करके तैयार हो गया था, ये बात की। सब आवाम के सामने उन्होंने बात की थी। ऐसा भाई आपका नाम? अब्दुल मुनाफ अब्दुल मजीद।
मुनाफ भाई, आप भी ट्रस्ट में हैं और काफ़ी टाइम से हम भी देखते हैं, आप खल खिदमत में लगे रहते हैं मस्जिद की तरफ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेके, ये जो बनाया गया है और आवाम को भड़काने का काम किया गया है? देखिए कि तकरीबन इमाम साहब को इस मस्जिद में इमामत करते हुए 23 साल हो चुके हैं। अब वो ये समझ रहे कि ये 23 साल मैंने अगर मस्जिद में इमामत किया हूँ तो अभी मैं ये मस्जिद का मालिक हूँ, ये उनकी सोच बन गई है। अगर आपने 23 साल किए, हमने एक आलिम को, हाफिज कारी और वो आलिम भी थे, जब वो तरावी सुनाते थे तो हमने उनको समाअत करने के लिए, कुछ नौजवान आलिम थे, उनको हमने समाअत करने के लिए उनके पीछे रखा था। अब अल्लाह की इतनी बड़ी किताब दिल और दिमाग में रख के उसको सुनाना रहता है तरावी में, वो भी नमाज दौरान। किसी से भी भूल हो सकती है, कोई जानबूझकर गलती नहीं करेगा। उस दौरान उस आलिम ने, उस हाफिज ने उनको लुकमा दिया तो उन्होंने उसका लुकमा नहीं लिया। उसने दोबारा दिया, नहीं लिया, तीसरी बार दिया तो उन्होंने लुकमा नहीं लिया। तो ये अड़ियल बना उनका था। उसके बाद में तरावी ख़त्म होने के बाद में उस हाफिज के ऊपर उन्होंने लात उठा के मारने के लिए दौड़े और आवाम को ये कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 42 साल से सुना रहा हूँ। तो क्या इंसान 42 साल से अगर कुरान सुनाता है तो क्या उससे भूल नहीं हो सकती? क्यों इतना तकब्बुर? तकब्बुर तो अल्लाह को पसंद नहीं है। आप इमाम हो, हम आपकी इज्जत करते हैं। हर वक्त हमने आपको बहुत सारी मसले मसाइल हुई कि हमने एक मुअज्जिन रखा था और वक्ती तौर पर रखा था, टेम्पररी। जब उसको हमने जाने के लिए कहा तो उसके मसले में टांग अड़ाकर इमाम साहब ने मसले को पुलिस स्टेशन लेकर गए। तो इमाम ट्रस्ट के खिलाफ बार बार काम करता है। कल एक खादिम का कुछ झगड़ा हुआ किसी के साथ में, तो उसके मसले को भी उन्होंने पुलिस स्टेशन लेकर गया। तो इमाम का काम क्या होता है? मस्जिद में अगर कोई मसला हो जाए, कोई किसी का झगड़ा हो जाए तो उसको सुलझाने का काम है इमाम का, क्या उसको भड़काने का काम है? तो क्या ये ऐसा इमाम होता है? तो ये इनके दिल और दिमाग में क्या फितूर और क्या फितना चल रहा है, ये अल्लाह ही जाने। हमने बहुत सब्र किया इतने सालों से। इसके पहले असगर कुरैशी साहब था, इन्हीं की वजह से इंतकाल हो चुका है। अभी हमारे ये ट्रस्टी है, इनका भी बाईपास हुआ है, ये भी दिल के मरीज है। इनका भी हार्ट सिर्फ 20 से 25% के दरमियान काम करता है। बाकी अल्लाह का एहसान है कि नामी निगरामी हस्ती है इस मोहल्ले की, और इनके साथ में हम जुड़े हैं और इनके साथ में मिलजुल कर आज मस्जिद आला से आला पैमाने पे तामीर हो रही है मुमरा की। अब मस्जिद मुकम्मल नहीं हुई है और इस तरह के फितने और फसाद अगर वो पैदा कर रहे और करके इस मस्जिद के काम को अगर वो रुकावट पैदा करेंगे तो क्या इनको इमाम साहब कहा जाएगा? तो ऐसे इंसान से पब्लिक को होशियार रहना चाहिए। पब्लिक इनके बहकावे में नहीं आवे। जो लड़के जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ऐसे लड़के आके मस्जिद के ट्रस्टियों को धमकी दे दे, हम मस्जिद को ताला लगा देंगे, हम ये टेबल नहीं चलने देंगे। तुम्हारा मसला है, अगर मस्जिद का हिसाब किताब तुम्हारे को चाहिए तो चैरिटी में जमा है, कभी भी आप जाके एक अर्जी करके उसकी कॉपी आप लीगली ले सकते हो और किसी सीए से या किसी अकाउंटेंट से आप हिसाब को चेक कर सकते हो कि अगर हमने कोई गबन किया है तो हम बाकायदा जो भी पैसा आ रहा है सारा के सारा पैसा हम बैंक के थ्रू लोगों को अदा कर रहे हैं और हम बिल्कुल परफेक्ट, हमारे हिसाब किताब में बहुत ही सूझ और बूझ के साथ में हम हमारे काम को अंजाम दे रहे हैं। नहीं, मगर इमाम साहब ने मस्जिद के तामीरी काम को लेके तो पैसे के लिए नहीं कहा। मेन मसला उनका जो रूम का और उजरे का था। अब रूम भी तैयार था, रूम तैयार होने के बाद भाई साहब को भी आपने दिखा दिया, सईद अली भाई साहब को भी, और उसके बाद भी इमाम साहब ने ये क्यों किया? देखो सर, अब उन्हें घर नहीं चाहिए, उजरा चाहिए। 27वें सब में हाजी सलीम उम्रा के लिए गए हुए थे। 27वें सब में जो हाफिज तरावी सुनाते हैं उनकी गुलपोशी होती है।
और उनके जो कुछ भी नजराने होते वो पेश किए जाते। पिछले साल भी ये उम्रा को गए थे हाजी सलीम, तो उनकी गुलपोशी के लिए मैं आगे बढ़ा तो उन्होंने मेरे से गुलपोशी कबूल नहीं की, मगर नजराने का लिफाफा मुझसे लिया वो, मगर नजराने वाला लिफाफा लिया मुझसे, लेकिन मुझसे उन्होंने गुलपोशी कबूल नहीं की। और जब उन्होंने इस साल 27वीं शब में आवाम को ये कहा कि मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, ट्रस्ट मुझ पर बहुत जुल्म कर रहा है, बहुत ज्यादती कर रहा है मुझ पर, उनका बयान पूरा होने के बाद में मैंने जाकर वहाँ बोला हूँ मस्जिद का अभी तामीरी काम मुकम्मल नहीं हुआ, इमाम साहब के हुजरे का मसला उन्होंने जो कहा है, हाजी सलीम साहब यहाँ मौजूद नहीं है, जबकि हाफिज शाकिर साहब ने उनको उसी वक्त वहाँ टोका कि आपकी हाजी सलीम की और सैयद अली भाई साहब से बातचीत हुई है हुजरे के ताल्लुक से और वो अभी यहाँ है नहीं, तो आप अभी आवाम को क्यों ऐसी बातें करते? तो वो उनका हाफिज शाकिर को आप सफाई मत दो, आप सफाई मत दो। अब ट्रस्ट में होने के बाद भी वो ये कह रहे हैं इमाम साहब, वो नायब इमाम ने वहाँ पर मौजूद थे, उनको ये सारी हकीकत मालूम थी, तो उन्होंने वहाँ पर उनको टोका कि आपकी गुजरे के ताल्लुक से बातचीत हो चुकी है। सलीम हाजी ने बोले मैं उम्रा से आने के बाद में क्या है तो अपन देखेंगे। उसके बावजूद उन्होंने आवाम को इस तरह से भड़काने का काम किया। मैंने खड़े लेके आवाम को ये बोला कि मस्जिद मुकम्मल तौर से अभी तामीर नहीं हुई है, इंशाल्लाह ताला सलीम हाजी साहब की उम्रा से आ जाएंगे और जो भी मसला है तो आवाम की नज़र के सामने आएगा, आवाम से तो छुपेगा नहीं। ये बोल के मैंने वहाँ पर अपना बयान दिया, तो आवाम ने किसी ने कुछ नहीं कहा वहाँ पर। तो उन्होंने ये देखा कि भाई आवाम तो मेरे बोलने पर खामोश रह गई और इनकी बात को आवाम ने सुन लिया। उसके बाद में उन्होंने बड़ी रात के दूसरे दिन से उन्होंने ये प्रोग्राम तय किया और ये प्रोग्राम तय करते करते जुमा के दिन जो तमाशा हुआ है और मस्जिद के ट्रस्टियों के ऊपर जो ये लड़के जो आए और डायरेक्ट ट्रस्टियों के आंग पे आने की कोशिश कर रहे थे क्या, और मस्जिद को बंद करने की, मस्जिद को ताला मारने की और धमकियां, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, अंजाम बुरा होगा, ये होगा, ये सारी बातें। तो भाई हमारे तो जान को अभी हमें धोखा दिख रहा है। तो ये इमाम लोगों को लड़वाने का काम कर रहा है। तो मेरा ये सवाल है कि ऐसे इमाम को मुसल्ले पे खड़े रहने का अधिकार है, हक है, या आवाम जवाब दे।